दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम बहुत मुश्किल से वीडियो बनाते हैं आपके लिए, ताकि आपको आर्मी रिक्रूटमेंट रैली में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, चाहे वो रनिंग से संबंधित हो, रिटर्न के संबंधित हो, चाहे वो मेडिकल टेस्ट के संबंधित हो, और चाहे वो डॉक्यूमेंट से संबंधित हो। तो आज हम आपको लेकर आए हैं आर्मी रिक्रूटमेंट रैली में जो मेडिकल टेस्ट होता है उसकी A to Z जानकारी, गेट एंट्री से लेकर आपको CE यानी कि आर्मी एग्ज़ाम के लिए जो एडमिट कार्ड इशू होता है वहाँ तक पूरी जानकारी देंगे। और जो भी हेड से लेकर फुट तक जो भी मेडिकल टेस्ट होता है पूरी जानकारी दूंगा, और एक भी जानकारी मिस नहीं होगी। और इसको आप ध्यान से सुने, अगर आपने ज़रा सी भी गलती की तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में लेने के लिए बने रहें। तो पहले आपको गेट एंट्री विद मेडिकल टोकन, यानी कि आपकी गेट एंट्री होगी मेडिकल टोकन जो कि आपको रनिंग के दौरान मिला था, जो कि पिंक कलर का होगा। उस पर आपका RMDS नंबर वगैरह पूरा लिखा होता है। उस पर आपकी डेट ऑफ बर्थ, 2 फोटोग्राफ, अगर आप सिख हैं और नॉन सिख हैं तो 1 फोटोग्राफ लगती है, वो आपको मिलेगा। और आपके अगर डॉक्यूमेंट करेक्ट पाए जाते हैं और वही डॉक्यूमेंट से जो मेडिकल टोकन है उसी से आपको मेडिकल के लिए एंट्री मिल जाएगी, जो कि आपको मेडिकल एग्ज़ाम के दिन ज़रूरी होगा। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट मिस हो गया है या खो गया है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो उसके पूरी तरह से संभाल कर रखना चाहिए आपको, जब आपका फिजिकल टेस्ट क्लियर हो जाता है और आपको वो मेडिकल टोकन मिल जाता है। और उसके बाद आपको लाइन अप कर दिया जाएगा और आपको अंदर एंटर कर लिया जाएगा। और उसके बाद आपकी फिंगर से स्कैनिंग होगी, जो कि थंब लगेगा आपका आधार कार्ड के साथ, और आपके आर्म पे स्टैंप लगेगी, जो कि इंडियन आर्मी का जवान वहाँ पे बैठा होता है वो आपकी आर्म पे स्टैंप लगा देता है, ताकि अंदर आर्मी के डॉक्टर को पहचान हो कि कहीं बाहर का कैंडिडेट तो नहीं अंदर घुस आया और अनदर कैंडिडेट की जगह तो नहीं ये आया। तो इसके लिए स्टैंप ज़रूरी लगाई जाती है। उसके बाद फिर RMDS नंबर से लाइन अप किया जाता है। जैसे आपका RMDS नंबर है 1001 तो 1002, तो ऐसे आपको लाइन अप कर दिया जाएगा। ठीक है, आपके बैच बना दिए जाएंगे 30-30 के लगभग, ऐसा इतना ही बैच बनता है, 30 का बैच बनता है, वो मेडिकल के लिए गो कर दिए जाते हैं। और आपका ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंग आपके ग्रुप में कितने कैंडिडेट हैं उसके मुताबिक आपको बैच बना दिया जाता है। अप्रोक्सीमेट 30 से 35 कैंडिडेट होते हैं, नॉर्मल ओपन रैली की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपको ये कर दिया जाएगा और आपको डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा और आपका अगेन RMDS नंबर लाइनिंग होगी, RMDS नंबर के मुताबिक आपकी लाइनिंग होगी। आपकी लाइन वाइज आपको बिठा दिया जाएगा और आपको क्लोथ्स ओपन करने के लिए कह दिया जाएगा। आपका नॉर्मल कच्चे में आपको रहने के लिए कहा जाएगा। तो ये हो गया आपका। और उसके बाद एक जवान आएगा इंडियन आर्मी का, आपको लाइन वाइज खड़ा रहना पड़ेगा वहाँ पे, और हर एक कैंडिडेट की बॉडी पे मार्क लगा देगा, वो RMDS नंबर होता है जो, ठीक है। और उसके बाद जब आपके पूरे मार्क लग गए, RMDS नंबर आपकी चेस्ट पे लग गया, उसके बाद वो जवान आपको आवाज़ देकर बुलाएगा डॉक्टर के पास। तो आपने डॉक्टर के पास जाकर अपना RMDS नंबर, आपका नेम, आपके मदर का, फादर का नेम, आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ आपको डॉक्टर के सामने बोलना होगा। और घबराइएगा नहीं, तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो आपको ये होगा, उसके बाद आपका मेडिकल अप हो जाएगा, आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपको जो जब आपके डॉक्टर बुलाएगा तो जो भी वो निशान देखेगा आपके, जैसे कि मोल हो गया, तिल हो गया, किसी भी जगह आपके वो निशान आपका आइडेंटिफिकेशन के लिए देखा जाता है, जो कि आर्मी सी के लिए जो एडमिट कार्ड मिलता है उस पर छप कर आता है कि यहाँ इस बंदे के यहाँ पे ये निशान है, इसकी पहचान यहाँ से की जाती है। अगर आपको थंब या वगैरह वहाँ पे नहीं लगता है आर्मी एग्ज़ाम के दिन, ठीक है। तो ये फर्दर एडिशनल रखा जाता है ताकि कैंडिडेट को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और आपके मेडिकल में टोटल 4 से 5 डॉक्टर होते हैं, ठीक है। अलग अलग
तरीके का एक डॉक्टर होता है, और ये है ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, जिसको हम आप हड्डियों का डॉक्टर बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। उसके बाद आपका फर्स्टली चेक किया जाएगा नोकनी। अगर आपके नोकनी है तो आप आर्मी में नहीं जा सकते। अगर आपके घुटनों में गैप नहीं बन रहा, आप देख लीजिए कि आपके घुटनों में 1 से 2 इंच का गैप बनना चाहिए। अगर आपके घुटनों में जब ज़्यादा गैप बन रहा है, जब बहुत ही चिपक रहे हैं आपस में घुटने, तो ये नोकनी कहलाता है, और इससे आपको बाहर कर दिया जाएगा। इससे आपको रेफर मिल सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट टेस्ट है फ्लैट फुट का। जो फ्लैट फुट है, इसमें आपका फुट में एंगल बना होना चाहिए प्रॉपर। जो नेविकुलर बोन है वो आपकी पूरी कर्व होनी चाहिए, ना कि स्ट्रेट। पूरा पैर ज़मीन पे पूरा टच नहीं होना चाहिए। जो अंदर की साइड है पैर की, वो थोड़ी सी उठी होनी चाहिए अंदर से। और जब आप चलते हो तो पूरा पैर धरती पे नहीं छपना चाहिए। जैसे आपका पानी का निशान लगाते हो, तो अगर आप फर्श पे तुरते हो तो उसका निशान पूरे पैर का नहीं पड़ना चाहिए, थोड़ा सा गोलाई में आपका निशान आना चाहिए, ठीक है। तो ये करेक्ट फुट होता है। और जो फ्लैट फुट होता है, जो पूरा ही निशान, अगर आपने पानी में भिगोकर आप टेस्ट कर सकते हैं कि मेरा फ्लैट फुट है या नहीं। आप पानी में भिगोकर फर्श पे लगा कर देखिए कि मेरा कर्व बन रहा है, जब पूरा पैर छप रहा है। अगर आपका पूरा पैर छप रहा है ना, तो आपका फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट होता है आर्म्स एंड हैंड मूवमेंट। आपकी आर्म्स एंड हैंड की बहुत अच्छी तरह से जांच की जाती है, क्योंकि पूरी आर्मी में हैंड्स और आर्म का पूरा रोल रहता है। जो कि फायरिंग वगैरह, वेपन उठाना, एक्सरसाइज, पूरा जो भी हैंड्स और आर्म है, इनमें 1% की कमी नहीं छोड़ेगा डॉक्टर। और आपका 1% का जांच करेगा, ठीक है। आपको मूवमेंट करा के देखेगा, आपके हाथ पैर जुड़वा कर आपको मूवमेंट, किसी भी तरह की डॉक्टर मूवमेंट करने के लिए कह सकता है, आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपकी है स्पाइनल कॉर्ड, जो कि है रीढ़ की हड्डी। आपको बेंड कर लिया जाएगा और आपकी रीढ़ की हड्डी देखी जाएगी कि ये प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित है या फिर इसमें कोई फॉल्ट है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है या फिर बहुत ज़्यादा आपकी रीढ़ की हड्डी में कुब टाइप ऐसा है, तो आपको रेफर मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद होता है फिंगर चेक। फिंगर आपकी चेक कर ली जाएंगी, आपको मूवमेंट करा के देखी जाएगी। फिंगर डॉक्टर आपकी हाथ में आपके फड़ के देखेगा कि यहाँ इसकी फिंगर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद डॉक्टर आपका सर के बाल होंगे ना, वहाँ पे पूरा वहाँ पे चेक करेगा कि यहाँ किसी प्रकार का कोई इंजरी वगैरह तो नहीं हुई, किसी प्रकार के टाँके वगैरह तो नहीं लगी हुई, कोई भी गहरी चोट तो नहीं लगी हुई। वो आपका अच्छी तरह से देखेगा। उसके बाद आपका देखेगा शोल्डर्स, जो कि आपके शोल्डर्स होते हैं, कंधे बोलते हैं जिन्हें हिंदी में। उनकी ये डॉक्टर चेकअप करते हैं कि ये दोनों बराबर हैं या कोई ऊंचा नीचा कंधा है, तो ये भी आपके रेफर मिलता है। कई भी कैंडिडेट को इसमें से अप्रोक्सीमेट 10 में से 4 कैंडिडेट को रेफर मिल जाता है। इसमें आपको ध्यान रखना है, आप अच्छी तरह से कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो अच्छी तरह से करें। कोई भी गलत एक्सरसाइज करते हैं तो उससे भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। आपके पैर की उंगलियां चेक होंगी, ठीक है। नेक्स्ट, आपके पैर की उंगलियां को मूवमेंट करा के देखा जाएगा। और आपकी पैर की उंगलियां कोई एक्स्ट्रा भी होती है, उसका भी पॉइंट मिलता है, ठीक है। किसी किसी कैंडिडेट के जैसे 5 उंगलियां होती हैं, उनकी 6 उंगलियां होती हैं, उनको भी पॉइंट मिलता है, ठीक है। वो अनफिट कर दिए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। और आपका एक्सटर्नल जेनिटेलियल लाइक शेप ऑफ द बोन्स, फिंगर और माउथ। आपका पूरा बाहर से देखा जाता है, बॉडी की नॉर्मल है, ऐसे दिखने में अच्छी लग रही है, ऐसा पूरा अंग कोई टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है। आपकी चाल चलन पूरा देखा जाता है। आपको पैदल चला के भी वो देख सकता है, अगर डॉक्टर को आपके पास शक हुआ आपके ऊपर, ठीक है। उसके बाद फिंगर ऑन माउथ, यानी कि आपको मुंह में 4 उंगलियां डालकर ऐसे मुंह ओपन करा के आपका देखा जाएगा कि इसका मुंह प्रॉपर तरीके से ओपन हो रहा है, ठीक है। ये हो गया हड्डियों के डॉक्टर के मेडिकल, ठीक है।
ये होता है हड्डियों के डॉक्टर के मेडिकल। ये 8 से 10 टाइप का मेडिकल होता है जो कि हड्डियों का डॉक्टर करता है, और इसके बाद वो आपकी अपनी रिपोर्ट रजिस्टर में कैंडिडेट की लिख लेता है, ठीक है। उसके बाद होता है गाइनोकोलॉजिस्ट, ठीक है, जो स्किन वगैरह का डॉक्टर होता है, ठीक है। वो आपके बॉडी पे किसी प्रकार का मार्क है, जैसे कि आपके ब्लेड वगैरह से कोई भी नुकसान है, कोई गहरी चोट लगी है तो उसका निशान है, उसमें आपका मार्क लगाएगा और उसको अच्छी तरह से देखेगा कि ये नॉर्मल है या फिर ये कोई हार्मफुल है, अगर फर्दर कोई ट्रेनिंग टाइम आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और आपके हैंड्सों को क्लोज कर लिया जाएगा नेक्स्ट आपका। और आपके अगर हाथ में पसीना आता है तो आपका ये भी पॉइंट बनता है, ठीक है। और वाइब्रेशन ऑफ हैंड, आपको हाथ आगे कर अगर देखा जाएगा कि ज़्यादा हाथ तो कांप नहीं रहे, नॉर्मल तो वैसे थोड़े बहुत तो कांपते रहते हैं, पर ज़्यादा अगर किसी के कांप रहे हैं तो ये भी पॉइंट मिलता है। पर ये पॉइंट बहुत कम मिलता है, मैं बोल रहा हूँ। और स्वेटिंग पाम का थोड़ा सा मिल जाता है। और बॉडी मार्क्स का किसी किसी कैंडिडेट के पास के प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और आपकी हार्ट बीट चेक की जाएगी, जो स्टेथोस्कोप होता है ना डॉक्टर के पास, वो आपके हार्ट पे लगा कर देखेगा कि इसकी हार्ट बीट ज़्यादा तेज़ तो नहीं, ज़्यादा धीरे तो नहीं। तो आपको लंबी सांस लेकर आराम से रिलैक्स खड़े रहना है, डॉक्टर के आने पे डर नहीं जाना है। अगर आपकी धड़कन मर गई तो वो भी आपका पॉइंट लिख देगा वो, ठीक है। बिग स्क्रैच, अगर बॉडी भी आपकी किसी प्रकार का बड़ा स्क्रैच है तो ये भी आपका पॉइंट बन सकता है। अगर किसी प्रकार की फंगल इन्फेक्शन है, आपके खारस वगैरह होती है, उसके घाव पड़े हुए हैं, वो भी आपका पॉइंट बना देता है वो डॉक्टर। ये बहुत मेन पॉइंट है, ठीक है। आर्मी में बहुत फिट बंदा रखते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम और सर्विस के टाइम अगर उसको कोई बड़ी बीमारी हो गई, अगर आप वो बीमार जवान भर्ती करने लग गए ना, तो देश का क्या होगा। वो तो बीमार उसको ठीक करने में ही लगे रहेंगे, ठीक है। इसके लिए ये पहले से ही ये देख लेते हैं कि जवान हमको फिट चाहिए, ताकि आगे कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। इसका मतलब होता है मेडिकल का, बाकी और कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। आपकी चेस्ट देखी जाएगी कि आपका चेस्ट का जो निप्पल्स होते हैं ना, वो ऊंचा नीचा तो नहीं। कोई आपका गायनोकोमेस्टिया की प्रॉब्लम होती है, जैसे आपकी चेस्ट जो है फीमेल की तरह थोड़ी सी आगे को होती है, ये भी पॉइंट बन जाता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया आपका, लिंक वगैरह को आपको पीछे करके उसका सुराख देखा जाएगा। अगर ज़्यादा खुला है तो ये भी पॉइंट है, अगर ज़्यादा बंद है तो भी आपका पॉइंट बन जाता है। और आपका एनस एंड पेनिस वगैरह देखी जाती है, जो कि आपका पीछे से, और ये पेनिस आगे से लिंग वगैरह देखा जाता है। और आपके टेस्टिस देखे जाते हैं कि उसमें 2 गोलियां हैं या नहीं। और उसके बाद ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, जो कि आइस नोज और थ्रोट का, आँख कान और गले का डॉक्टर होता है। ये अलग से डॉक्टर होता है, ये है नंबर 2 डॉक्टर, ठीक है। 2 नंबर पे आपका ये टेस्ट करेगा। आपको कलर विजन चार्ट पढ़ाकर देखा जाएगा कि आप अच्छी तरह से कलर विजन चार्ट को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आपका अगर आपको रंगों में भेद करने में दिक्कत है तो ये आपका पॉइंट बनता है कलर विजन चार्ट का। और ये कभी भी ठीक नहीं होता। अगर ये पॉइंट आपका बन गया तो इसकी एमएच जो रेफर मिलता है वो बहुत मुश्किल से टूटता है, ठीक है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस पहले से करके रखनी है। जो मार्केट में चार्ट बुक भी होती है उसको आप पढ़ सकते हैं, उसके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपको पढ़ने में दिक्कत है। वैसे यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है कलर विजन चार्ट की, उसमें आप देख सकते हैं कि मुझे प्रॉपर तरीके से दिख रहा है या नहीं। उसके बाद आपको 20 फुट दूर खड़ा कर जो चार्ट होता है उस पर ABC लिखी होती है, जो 6 नंबर 5 नंबर 4 3 2 1 ऐसे रेक टाइप का अक्षर लिखा होता है। उसको आपको 20 फुट दूर से पढ़ना होता है। आपके एक आँख पे फौजी कोई किसी भी चीज़ से कवर कर लेगा आँख को, और आपको डॉक्टर वहाँ पे बैठा होगा और उसको आपके अक्षर पे लिखा पेन लगाएगा कि ये बताओ क्या लिखा हुआ है। तो आपको बोलना है, आपको फास्ट बोलना है, आपको रुकना नहीं है, ठीक है। आपको देख देख के बोलते रहना है, ठीक है। प्रॉपर बोलना है, कोई गलत नहीं बोलना, ठीक है। वो
इजीली होता है। वैसे किसी किसी को प्रॉब्लम होती है, 10 में से आपको मान के चलिए 1 या 2 कैंडिडेट को ये पढ़ने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो आप मोबाइल का यूज़ कम करा कीजिए, आपको स्टडी करनी चाहिए और आपको आर्मी के ऊपर ज्वाइन करने में ध्यान देना चाहिए, ठीक है। मोबाइल से दूर रहें आप, ठीक है। इसमें आपको आइज़ की प्रॉब्लम बहुत आ रही है, कैंडिडेट बहुत अनफिट हो रही हैं आज की डेट में, ठीक है। उसके बाद आपकी आंख में टार्च मार कर देखा जाएगा कि आपकी पुरपिल जो पुतली होती है आँख की वो पूरी तरह से अच्छी है, कोई किसी प्रकार का मोतियाबिंद या ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद मूवमेंट ऑफ आई विद पेंसिल, आपकी पेंसिल से मूवमेंट कराई जाएगी आँख की कि ये प्रॉपर तरीके से मूव हो रही हैं, आपका फोकस हो रहा है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ये आपका हो गया। और उसके बाद आपका नोज़ चेक किया जाएगा, वो भी टॉर्च से किया जाएगा। जो नोज़ होता है उसको आपको डॉक्टर पूरा ऊपर चक के और उसको चेक करेगा, ठीक है, कि नोज़ की हड्डी टेढ़ी तो नहीं, ऐसा वो देखता है, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर थ्रोट, आपका गला होता है जो, उसको आपको मुंह ओपन करा के या आपके टार्च मार के देखेगा कि यहाँ कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और आपका ये ओपन माउथ विद टार्च, आपका टार्च से पूरा मुंह खिलाकर देखा जाएगा कि पूरा अच्छे अंदर से कोई भी किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं है, कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो आपका ये देखा जाएगा, ठीक है। और आपका ईयर ड्रम चेक कर किए जाएंगे, जो कि आपका कान का पर्दा होता है उस पर किसी प्रकार का दाग या कान का पर्दा फटा हुआ है तो ये आपको पॉइंट मिल सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको एक न्यूज़पेपर दे दिया जाएगा स्पीकिंग के लिए, उसको आपको पढ़ना होगा, डॉक्टर को आपको बोल कर बताना होगा। अगर आपकी ज़ुबान बोलने में थलथलाती है या ऐसा कुछ है तो ये भी पॉइंट मिल सकता है आपको, ठीक है। तो ये होता है। और आगे आ जाता है डेंटल के डॉक्टर का काम, ठीक है। ये होता है टूथ के मिनिमम 14 पॉइंट, मिनिमम आर्मी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 14 पॉइंट मिनिमम होने चाहिए आपके टूथ के, ठीक है। अगर एक ही भी पॉइंट कम है या आपका दांत टूटा हुआ है या कीड़ा लगा हुआ है तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा, ठीक है। और आपकी टंग की जांच कर ली जाएगी, जो आपकी जीभ है ना उसको बाहर निकाल कर उसका टार्च मार कर देखा जाएगा कि इसमें कोई प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। इसके बाद आपका हो जाता है मेडिकल क्लियर। आपके चारों पांचों डॉक्टर जो भी हैं आपके में रिपोर्ट बना कर देते हैं, वो होस्ट ARO के अंदर कंप्यूटर सिस्टम लगा होता है, वहाँ पे जो भी पॉइंट जिन जिन कैंडिडेट के बने हुए हैं वो कंप्यूटर में इंसर्ट करके आपका कॉपीज निकालते हैं, जो कि फिजिकल की समरी वगैरह होती है पूरा, वो निकाल कर आपको 1-2 घंटे के मेडिकल के बाद वो आपके पास वापस एक जवान आएगा, बट डॉक्टर आप जहाँ वहाँ से चले जाएंगे, उनका पूरा डे का प्रोसीजर ख़त्म हो चुका होता है। और आपके पास एक जवान आएगा, क्लर्क आएगा, जो कि और आपके फ़ोटोकॉपी कलेक्ट की जाएंगी, जो कि आपके कास्ट एंड डोमिसाइल एंड अदर सम डॉक्यूमेंट होते हैं जो ओरिजिनल, उनकी फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल फ़ोटोज़ आपकी ज़रूरी हैं। ये आपको मेडिकल के दिन भी ले जानी पड़ेंगी, ठीक है। कई कैंडिडेट क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट लेकर ही नहीं जाते कि मेडिकल के दिन तो कुछ होगा ही नहीं, हमको मेडिकल टोकन के ऊपर ही बस एंट्री मिल जाएगी और आगे भी उनको प्रोसेस करना होता है दोस्तों। ये मेडिकल के दिन भी वो जो फाइल बनती है उसमें अटैच होते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है। और इसके बाद होता है आपका जो मेडिकल फॉर्म है उसकी समरी होती है, ठीक है। उसमें आपको अगर आप फिट हैं तो पूरा फॉर्म होता है, उस पर फ़ोटो आपको लगानी है, वो जवान आपको एक एक कैंडिडेट को पूरे को अपना अपना वो फॉर्म देगा और उस पर आपको फ़ोटो लगानी है और आपकी समरी होगी कि आपका ये पॉइंट बना है, ठीक है। तो उस पर आपको सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। वो आपका जवान जो है वो ले जाएगा, ठीक है, आपके पास से साइन करा के, ठीक है। आपको अच्छी तरह से पढ़ना है कि जी मेरा ही है या किसी और कैंडिडेट का गलती से नहीं आ गया, ठीक है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है।
और कई कैंडिडेट क्या करते हैं कि मेडिकल ख़त्म होता है तो डॉक्टर चले जाते हैं, और फौजी भी थोड़ा सा व्यस्त रहते हैं, तो कैंडिडेट क्या करते हैं कि पानी वगैरह पीने चले जाते हैं और डॉक्यूमेंट पीछे से कलेक्ट हो जाते हैं और उनका डॉक्यूमेंट रह जाता है, जो कि बाद में वेरिफिकेशन के समय उनको दिक्कत होती है। ये आपको ध्यान रखना है, आपको इधर उधर कहीं भी नहीं घूमना। आपका सुबह मैं बता दूं आपको कि आपकी 7 बजे एंट्री हो जाती है मिनिमम हर एक ARO में, और आपका कम से कम 8 से रात के 9 बज जाते हैं ये प्रोसेस पूरा होते होते। मेडिकल से तो आपका 3 से 4 बजे ख़त्म हो जाता है, पर जो आगे की डॉक्यूमेंट की कार्रवाई होती है वो उसमें 2-4 घंटे पूरा लगते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया। और जो भी कैंडिडेट को MH मिली है उनको मेडिकल एग्ज़ाम की रिव्यू के लिए, जो भी जैसे आप उसको किसी भी प्रकार की आग की, या एग्जाम्पल के तौर पे ले लो MH मिली है, ठीक है, तो उनको मिलिट्री हॉस्पिटल में 14 दिन के अंदर अंदर जो भी उस पर एड्रेस लिखा होगा उस पर मिलिट्री हॉस्पिटल के आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर वो डॉक्टर आपको फिट कर देता है तो आपको रिपोर्ट करना होगा 14 दिन के अंदर अंदर होस्ट ARO, जो कि आपका जिस ARO के अंदर आपकी भर्ती हुई है, ठीक है, वहाँ पे आपका ये आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तभी आपको कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो एडमिट कार्ड है वो इशू होगा। उस पर डायरेक्टर जनरल रिक्रूटिंग कर्नल की मोहर लगती है, स्टैंप वगैरह पूरा लगता है, सिग्नेचर होते हैं उसकी, आपकी फ़ोटोग्राफ्स लगेंगी, ठीक है, और आपकी अटेंडेंस शीट पे अटेंडेंस लगेगी, ठीक है। तो ये आपका होगा, ठीक है। जो कैंडिडेट फिट हैं उनको भी एक डेट दी जाती है कि आपको इस डेट को, मेडिकल वाले दिन जवान आपको बता देता है कि आपको इस डेट को ARO में इतने बजे रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से पूरी बात सुननी है जवानों की, इग्नोर मत करना इनको। आपको एडमिट कार्ड मिल तो जाता है वैसे, पर आपको गाली सुननी पड़ेगी, ठीक है। एडमिट कार्ड तो वो किसी का भी नहीं रखते, पर आपको ध्यान रखना है कि आप डेट से पहुँचे तो आपको अच्छा रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और जो भी MH वाले कैंडिडेट हैं वो फिट हो जाते हैं तो वो साथ ही साथ ARO में जाते रहें, वो वहाँ से आपको एडमिट कार्ड इशू होता रहेगा। जो कैंडिडेट अनफिट हैं तो उनको रिजेक्शन स्लिप दी जाती है कि आप इस केस में अनफिट हो गए, ठीक है, तो वो उनको एडमिट कार्ड नहीं दिए जाते, ठीक है। तो ये थी पूरी दोस्तों मेडिकल प्रोसीजर की वीडियो हमने बहुत मुश्किल से मेहनत से बनाई है, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।